गुड इवनिंग मित्रों। उत्साह एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और आज से हम उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें रेट थर्ड ग्रेड जो फरवरी में होने वाला एग्जाम है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की हम सीरीज लेके आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लोग कला और संस्कृति के जो टॉपिक है उस पर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं ऑब्जेक्टिव, उन प्रश्नों पे चर्चा करेंगे और सबसे पहले आज से हम जिस टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं वो है राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को लेकर जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उन सब क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। तो कला और संस्कृति में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों में ये यूट्यूब पर हमारी पहली क्लास होगी और एक एक करके हम सभी टॉपिकों पर जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उन सब पर क्लासें लेकर आएंगे। तो आप उत्साह एकेडमी के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि और आगामी आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले आज हम राजस्थान के प्रमुख दुर्ग और दुर्गों को लेकर जो क्वेश्चन बन सकते हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है उन पे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए मित्रों, राजस्थान के प्रमुख दुर्ग जो कि कला और संस्कृति में हमारे थर्ड ग्रेड में एक पार्ट है। पहला प्रश्न क्या है, महाराणा प्रताप ने किस किले से मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया? बात क्या है, महाराणा प्रताप ने मेवाड़ क्षेत्र में शासन किया और महाराणा प्रताप को बड़े ही सम्मान के साथ इतिहास में याद किया जाता है और एक तरीके से उन्होंने स्वतंत्र रहना और मुगलों की अधीनता ना स्वीकारते हुए संघर्ष किया। बोले मातृभूमि के लिए लड़ेंगे मरेंगे लेकिन अधीनता नहीं स्वीकार करेंगे मुगलों की। तो मेवाड़ का शासन उन्होंने, जो मेवाड़ के शासन की जो शुरुआत की थी, प्रारंभ किया था उन्होंने, वो किस दुर्ग से उन्होंने शुरुआत की थी, ये क्वेश्चन पूछा है। महाराणा प्रताप ने किस किले से मेवाड़ का शासन प्रारंभ किया? तो क्या है, देखिए पहला ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ का किला, कुंभलगढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग और अजयमेरु दुर्ग। अब देखिए, अगर आप सही तरीके से क्वेश्चन के ऑप्शन को पढ़ पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से रणथंभौर और अजयमेरु दुर्ग ये तो अपने आप में कट हो रहे हैं। कट क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इनका संबंध मेवाड़ से नहीं है। इनका संबंध किससे नहीं है? मेवाड़ से नहीं है। अब ऑप्शन बचे दो, एक तो कुंभलगढ़ और एक चित्तौड़गढ़, एक कुंभलगढ़ और एक चित्तौड़गढ़। तो मेवाड़ में एक तरीके से हमारे राजस्थान के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और राजसमंद 4 जिले मेवाड़ के अंदर शामिल किए जाते हैं। मेवाड़ क्षेत्र में कौन कौन से जिले शामिल किए जाते हैं मित्रों, ये भी ध्यान में रखिए। मेवाड़ क्षेत्र या मेवाड़ में शामिल जिले कौन कौन से हैं? तो मेवाड़ में देखिए सबसे पहले तो मुख्य रूप से जो आता है वो उदयपुर, उदयपुर के साथ में आता है राजसमंद, राजसमंद और राजसमंद के बाद चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। ये 4 जिले हैं वो मेवाड़ क्षेत्र में शामिल किए जाते हैं मुख्यतः। मुख्य रूप से इन 4 जिलों को मेवाड़ क्षेत्र में गिना जाता है और कई बार एग्जामिनर ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि मेवाड़ में निम्न में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। तो ये 4 जिलों को आप ध्यान में रखिए। अब देखिए, इन चारों में से जो हमारे सामने जो ऑप्शन है, एक तो चित्तौड़गढ़, और चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो चित्तौड़गढ़ जिले में है और कुंभलगढ़ है ये राजसमंद में है। अब हमें पूछा क्या है कि मेवाड़ शासन प्रारंभ, अगर यहीं पर क्वेश्चन पूछा जाता कि महाराणा प्रताप का जन्म कौन से दुर्ग में हुआ तो इसका उत्तर अलग हो जाता। और हमें पूछा है मेवाड़ का शासन किस किले से प्रारंभ किया उन्होंने, तो इसका सही उत्तर होगा मित्रों, वो होगा चित्तौड़गढ़। कौन सा होगा? चित्तौड़गढ़। तो सही उत्तर क्या होगा? चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ दुर्ग में एक तरीके से क्या हुआ था, महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। महाराणा प्रताप का क्या हुआ था मित्रों? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और महाराणा प्रताप का जो प्रिय नाम था वो किक्का था
उनका प्रिय जो घोड़ा था वो चेतक था। और मुगलों की अधीनता उन्होंने जीते जी कभी भी स्वीकार नहीं की। मुगलों की अधीनता एक तरीके से स्वतंत्र रूप से रहने का उन्होंने निश्चय लिया। उसके लिए चाहे राज दरबार को, दुर्ग महलों को छोड़कर चाहे जंगलों में क्यों ना रहना पड़े, उन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ बहुत संघर्ष किया। तो हमें ऑप्शन ध्यान में रखना है चित्तौड़गढ़ का किला। इसमें जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा मित्रों? चित्तौड़गढ़ का किला। ध्यान में रखिए, वहां से उन्होंने एक तरीके से राज सिंहासन की शुरुआत की। दूसरा क्वेश्चन देखिए मित्रों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? किस शासक द्वारा चित्तौड़ के किले के अंतिम मौर्य शासक मानमोरी से 734 ईस्वी में यह दुर्ग जीता? तो चित्तौड़ के किले में अंतिम जो मौर्य शासक था वो था मानमोरी। और मानमोरी से एक तरीके से चित्तौड़गढ़ का जो किला है, दुर्ग है, वो निम्न ऑप्शनों में से किसने ये दुर्ग जीत लिया था? तो पहला ऑप्शन है राजा चित्रांगद, दूसरा है सुल्तान बहादुर शाह, तीसरा है रावत बाग सिंह और चौथा है बप्पा रावल। इसमें भी अगर हम मान लो मित्रों ऑप्शन काटे तो रावत बाग सिंह नहीं होना, सुल्तान बहादुर शाह नहीं होना, राजा चित्रांगद और बप्पा रावल। और राजा चित्रांगद के अगर बारे में हम थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो राजा चित्रांगद भी नहीं होना। इसका सही जो ऑप्शन होना है वो होना है बप्पा रावल। क्या होना है? बप्पा रावल। तो बप्पा रावल ने अंतिम मौर्य सम्राट जो मानमोरी था उससे 734 ईस्वी में यह दुर्ग जीता और उस पर अधिकार किया। तो बप्पा रावल। अगला ऑप्शन देखिए मित्रों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? दुर्गाधिराज कहलाता है। गढ़ तो चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। तो मित्रों दुर्ग तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग और बाकी सब दुर्गों की श्रेणी में यानी है, लेकिन सबसे महान दुर्गों की श्रेणी में सभी दुर्गों का राजा एक तरीके से वो कहा जाता है चित्तौड़गढ़। ये ऑप्शन आपके मेरे हिसाब से देखते हैं कि ऑप्शन समझ में आ गया होगा कि चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है वो एक तरीके से दुर्गाधिराज और गढ़ों में गढ़ कहलाता है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग इसका सही ऑप्शन होगा। रणथंभौर नहीं होना, कुंभलगढ़ दुर्ग नहीं होना और महाराणा जो मेहरानगढ़ है वो नहीं होना। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग होगा। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विस्तार एवं परिवर्धन का श्रेय। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विस्तार एवं परिवर्धन का मतलब हो गया मित्रों विस्तार, यानी एक तरीके से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विस्तृत रूप देने वाले शासक के बारे में यहां पर पूछा है। श्रेय किसको दिया जाएगा? तो ऑप्शन देखिए, महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह। तो महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, महाराणा उदय सिंह, इसमें से सही ऑप्शन कौन सा होगा मित्रों? ये आपको चयन करना है। तो देखिए सबसे पहले महाराणा सांगा ने एक तरीके से चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर कोई भी काम नहीं किया। और बाकी ऑप्शन में देखिए महाराणा प्रताप को विस्तार करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्र रहने का जो इरादा लिया था मुगल सत्ता के सामने, तो उनके सामने वास्तव में बड़ी कठिनाइयां थी, तो इनको मौका नहीं मिला। बाकी महाराणा उदय सिंह के समय एक तरीके से चित्तौड़ का जो तीसरा महत्वपूर्ण शाखा है वो हुआ, तो वो भी एक तरीके से चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार नहीं कर पाए। और राजस्थान में स्थापत्य कला के रूप में अगर किसी शासक को महान माना जाता है, दुर्गों के निर्माण में अगर किसी शासक को महान माना जाता है, तो वो है हमारे महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा के बारे में कहा जाता है कि राजस्थान में जितने भी दुर्ग हैं उनमें से 32 दुर्गों का निर्माता केवल महाराणा कुंभा है। यानी राजस्थान में सर्वाधिक दुर्गों का निर्माण करने वाला अगर कोई शासक था तो महाराणा कुंभा था। और महाराणा कुंभा ने ही चित्तौड़गढ़ दुर्ग का विस्तार और परिवर्धन किया। तो सही ऑप्शन क्या होगा? महाराणा कुंभा। ध्यान में रखिए। आगे देखिए, गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज। गोरा बादल
महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, रणथंभौर दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में और जालौर दुर्ग में। तो गोरा बादल और नवलखा जो बुर्ज है इसका सही ऑप्शन होगा मित्रों चित्तौड़गढ़। क्या होगा? चित्तौड़गढ़। तो गोरा बादल महल और नवलखा जो बुर्ज है वो हमारे चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और गोरा बादल का संबंध भी वैसे चित्तौड़गढ़ दुर्ग से रहा है। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है गोरा बादल और नवलखा बुर्ज। अगला क्वेश्चन देखिए, लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज का निर्माण किसने करवाया? और इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा जो ये नवलखा बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग कहां पर है मित्रों? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अगर पूछ ले नवलखा बुर्ज कौन से जिले में बना हुआ है तो चित्तौड़गढ़, कौन से दुर्ग में बना हुआ है तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब आगे देखिए, ऑप्शन में है पूछा है नवलखा बुर्ज के निर्माता के बारे में, रावत बाग सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, बनवीर। बड़े ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शंस हैं मित्रों, तो ध्यान से पढ़िए और जवाब देने की कोशिश कीजिए और कौन सा उत्तर इसमें सही हो सकता है। तो देखिए, लघु दुर्ग नवलखा बुर्ज, रावत बाग सिंह नहीं होगा, महाराणा कुंभा ने देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर वास्तव में बहुत बड़ा कार्य किया, उन्होंने परिवर्तन किया, उसका विस्तार किया, लेकिन जो नवलखा बुर्ज है उसका निर्माण महाराणा कुंभा ने नहीं करवाया, तो महाराणा कुंभा भी इसमें नहीं होगा। महाराणा प्रताप भी नहीं है, और इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा बनवीर। क्या होगा? बनवीर। तो नवलखा जो बुर्ज है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उसका निर्माता था बनवीर। कौन था? बनवीर। ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, वीरवर राठौड़ कल्ला, ठाकुर जयमल, वीर राउत पत्ता व बाघ सिंह की छत्रियां किस दुर्ग में बनी हुई है? वीरवर राठौड़ कल्ला, ठाकुर जयमल, वीर राउत पत्ता व बाघ सिंह की छत्रियां किस दुर्ग में बनी हुई है? तो इससे पहले YouTube पे हम लोगों ने क्लास राजस्थान की प्रमुख छत्रियों को लेकर YouTube पे क्लास बना रखी है, तो उस क्लास के द्वारा भी आप समझ सकते हैं कि राठौड़ कल्ला, ठाकुर जयमल, वीर राउत पत्ता, बाघ सिंह की जो छत्रियां हैं वो राजस्थान के कौन से जिले में है, और उस जिले में बने हुए दुर्ग में ही एक तरीके से इन सब की छत्रियां बनी हुई है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग। क्या होगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग में ही राठौड़ कल्ला, ठाकुर जयमल, पत्ता और राउत बाघ सिंह की जो छत्रियां हैं वो बनी हुई है हमारे राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले के चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। तो अचलगढ़, जालौर और कोमलगढ़ ये ऑप्शन नहीं होना है, तो आप ध्यान में रखिए चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 1303 ईस्वी में जीत के बाद, इसके बाद जीत के बाद खिजराबाद, क्या है? खिजराबाद नामक नाम किस दुर्ग का रखा? किस दुर्ग का रखा? एक मात्र जो दिल्ली सल्तनत का शासक जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने राजस्थान में जितने भी दुर्गों को जीता उनके इसने नाम चेंज कर दिए। उसमें से एक दुर्ग है हमारे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। और 1303 ईस्वी में जो अलाउद्दीन खिलजी ने है, तो सबसे पहले तो देखिए 1301 ईस्वी में इसने रणथंभौर को विजय किया, रणथंभौर दुर्ग को विजय किया। फिर 1303 में इसने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को विजय किया, और 1308 शिवाना दुर्ग, और 1311-12 में इसने जालौर दुर्ग को विजय किया।
जालोर दुर्ग को किया। इसके साथ साथ आमेर दुर्ग को विजय करके भी इसने आमेर दुर्ग का नाम चेंज कर दिया। इन सब जगहों का इसने जीतने के बाद नाम चेंज कर दिया मित्रों, जिसमें से आपके ऑप्शन है, देखिए, आमेर दुर्ग, शिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग और चित्तौड़गढ़ दुर्ग। अब कौन से दुर्ग को कब जीता, अगर हमारे ध्यान में ये चीज है तो हम पहचान लेंगे कि वास्तव में 1303 में किस दुर्ग को इसने जीता था। तो मैंने आपको बताया 1303 में चित्तौड़ पर आक्रमण इसने किया और चित्तौड़ को विजय किया, और 1303 में जीतने के बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग का इसने नाम क्या कर दिया मित्रों, खिजराबाद। क्या कर दिया, खिजराबाद। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा मित्रों, सही जो उत्तर होगा वो चित्तौड़गढ़ हो जाएगा, चित्तौड़गढ़। बाकी जो आमेर है, जालोर है, सिवाना है, इनके बारे में आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनमें हम दोबारा से और चर्चा कर लेंगे मित्रों। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है राणा कुंभा, महाराणा राज सिंह, महाराणा सांगा, महाराणा उदय सिंह। सही उत्तर की पहचान कीजिए। हमें पूछा है विजय स्तंभ, और विजय स्तंभ का निर्माण करने वाला जो शासक था वो था राणा कुंभा, महाराणा कुंभा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो क्या हो जाएगा, राणा कुंभा हो जाएगा। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का जो स्थापना करता था वो कौन था? ऑप्शन है देवा, मंडल, गुणभद्र, जीजा। तो जैन कीर्ति स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में उत्कीर्ण किया गया है उसके स्थापनाकर्ता को लेकर हमें यहां क्वेश्चन पूछा है। तो पहला ऑप्शन है देवा, फिर है मंडल, फिर है जीजा, गुणभद्र। तो चारों में से हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों? तो देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में किसका निर्माण पूछा है हमें? जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ। तो जैन कीर्ति स्तंभ इसमें से जो सही ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा आपके जीजा। किसने करवाया? जीजा। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का जो स्थापना करता था वो जीजा। तो जीजा ने किसका एक तरीके से स्थापना करवाई? जीजा ने, तो जीजा ने करवाई जैन कीर्ति स्तंभ की। तो जैसे जीजा और जैसे जैन कीर्ति स्तंभ, इसे आप ध्यान में रख सकते हैं। हालांकि मैं कोई ट्रिक नहीं बता रहा हूं आपको, लेकिन किसी भी तरीके से हमारे मस्तिष्क में ये चीजें रहनी जरूरी है एग्जाम से पहले और एग्जाम के दौरान, तभी एक तरीके से हमारी बढ़िया मार्किंग होगी पेपर में। तो आप इसे याद रख सकते हैं, जैन कीर्ति स्तंभ, और इसका जो स्थापना करता था वो जीजा। तो जैसे जैन कीर्ति स्तंभ और जैसे जीजा, इसका सही उत्तर जो होगा वो जीजा होगा। आगे देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्न में से किस दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया? इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं, उसने बहुत सारे राजस्थान में जो दुर्ग है इसने युद्ध किया, आक्रमण किया और लगभग को इसने विजय भी किया। तो ऑप्शन में क्या है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में मैंने आपको अभी बताया कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर उसने हमला किया था, आक्रमण किया था 1303 ईस्वी। इसका मतलब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर तो उसने आक्रमण किया। फिर है रणथंभौर, और रणथंभौर के बारे में मैंने आपको बताया 1301 ईस्वी, 1301 ईस्वी। फिर है जालोर दुर्ग, जालोर दुर्ग पर उसने हमला किया था, आक्रमण किया था 1311-12 में, 1311-12 में। बच गया कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ दुर्ग पर मित्रों अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया। कुंभलगढ़ दुर्ग पर अलाउद्दीन खिलजी ने कोई आक्रमण नहीं किया, इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बन जाएगा? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग पर, जो कि राजसमंद में पड़ता है, वहां पर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया। इसके साथ साथ एक दुर्ग को और ध्यान में रख सकते हैं आप, शिवाना। शिवाना दुर्ग
जो है इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में हमला किया, आक्रमण किया। तो इन चारों दुर्गों की आप डेट ध्यान में रखिए, तिथि ध्यान में रखिए कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग में 1303 में, रणथंभौर दुर्ग पर 1301 में, जालोर दुर्ग में 1311-12 में और शिवाना दुर्ग में 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया और इनको विजय किया। लेकिन कुंभलगढ़ दुर्ग पर किसी भी तरह का अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण नहीं किया गया था, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुंभलगढ़। अगला ऑप्शन देखिए मित्रों, पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनुपम खजाना। पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। क्या कहा अभ्यर्थियों? भारतीय मूर्ति कला, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश। बहुत बार इसके बारे में एग्जाम में पूछा गया है मित्रों कि भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है, और पूछा क्या है पौराणिक हिंदू मूर्ति कला का अनुपम खजाना या भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन देखिए, बादल महल हमारे कुंभलगढ़ दुर्ग में है, मोती महल, विजय स्तंभ, मेहरानगढ़ संग्रहालय। और इसमें से सही ऑप्शन जो होगा मित्रों वो होगा विजय स्तंभ। और विजय स्तंभ जो बना हुआ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, इसमें बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का समावेश किया गया है, चित्रित किया गया है वहां पर। इस वजह से ही जो विजय स्तंभ है चित्तौड़गढ़ दुर्ग में महाराणा कुंभा द्वारा स्थापित, उसे मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है, हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो विजय स्तंभ होगा। क्या होगा? विजय स्तंभ होगा। आगे देखिए मित्रों, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चित्रकूट नाम से जाना जाता है? किस नाम से? चित्रकूट। किस नाम से जाना जाता है? चित्रकूट नाम से। कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो ऑप्शन देखिए, गागरोन दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग। गागरोन दुर्ग की अगर अपन स्थिति देखें मित्रों तो ये झालावाड़ में है, गागरोन दुर्ग झालावाड़। अचलगढ़ जो है वो सिरोही में है, कुंभलगढ़ है वो राजसमंद में है, और चित्तौड़गढ़ है वो हमारे चित्तौड़गढ़ जिले में ही, चित्तौड़गढ़ में स्थित है। और हमें पूछा है चित्रकूट कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग को ही चित्रकूट दुर्ग के नाम से जाना जाता है, जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। आगे देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया? तो क्या पूछा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण, पहला ऑप्शन है मान मौर्य, मान मौर्य, सुहास मौर्य, बप्पा रावल, चित्रांगन मौर्य। अब देखिए, अभी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को लेकर हम लोगों ने 5-7 क्वेश्चनों पे चर्चा कर ली, जिसमें सुहास मौर्य जो ऑप्शन है, या ये नाम ही नहीं आया इसलिए ये ऑप्शन नहीं होना है, मान मौर्य नहीं है, बप्पा रावल का आया जरूर है, लेकिन बप्पा रावल ने इस दुर्ग को एक तरीके से 734 ईस्वी में जो अंतिम मौर्य सम्राट था उससे विजय जीता, और जीतने के बाद बप्पा रावल ने वहां पर अधिकार किया। तो बप्पा रावल भी नहीं है। अब जो इसका ऑप्शन बच गया मित्रों वो है चित्रांगन मौर्य है। तो चित्रांगन मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया, चित्रांगन मौर्य द्वारा चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किया गया। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी होगा, द होगा। आगे देखिए, विजय स्तंभ, विजय स्तंभ को रोम का टार्जन, रोम का टार्जन, तो आपसे ऐसे भी सीधा पूछा जा सकता है विजय स्तंभ की तुलना किससे की गई है? तो रोम के टार्जन से, या राजस्थान में स्थित किस स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से की गई है? तो विजय स्तंभ। लेकिन ये तुलना करने वाला कौन था ये पूछा है।
विजय स्तंभ की तुलना रोम के टार्जन से करने वाला शासक प्रमुख व्यक्तित्व इसमें से कौन सा था, ये पूछा है। अबुल फजल, हरबिलास सारदा, टेसिटोरी, कर्नल जेम्स टॉड। 4 ऑप्शन है, तो हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। इसमें सही ऑप्शन कौन सा होना है, तो देखिए मित्रों, अबुल फजल नहीं है, हरबिलास सारदा भी नहीं है, टेसिटोरी भी नहीं है, तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड ने विजय स्तंभ की तुलना एक तरीके से रोम के टार्जन से की, विजय स्तंभ की तुलना कर्नल जेम्स टॉड ने टार्जन के समान बताया किसको, विजय स्तंभ को। अगला क्वेश्चन, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना किस शताब्दी में हुई? एकदम इजी क्वेश्चन है मित्रों, और मैं भी आपको इसका सीधा ही उत्तर बता देता हूं, 7वीं ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 7वीं ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना की गई, और बाकी ऑप्शन नहीं होने हैं, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की स्थापना कौन सी शताब्दी में हुई? 7वीं में। आगे देखिए, कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? क्या पूछा है? वास्तुकार पूछा है। तो देखिए पहला ऑप्शन है मंडन, महेंद्र, विद्याधर और केशव दास। तो कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए, यानी एक तरीके से कुंभलगढ़ दुर्ग को मंडने वाला आदमी कौन था? तो मंडने वाला आदमी मंडन था। अब सीधा ध्यान में रखना है, वास्तुकार कौन होता है? एक तरीके से मंडने वाला आदमी तो होता है, उसका नक्शा कैसा होगा, किस तरीके से उसको बनाया जाएगा, है किस तरीके से उसको सांचे में डाला जाएगा, तो इसका जो मंडन किया वो किसने किया? मंडन ने किया। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख जो वास्तुकार था, कुंभलगढ़ का जो एक तरीके से कुंभलगढ़ को मंडने वाला था, वो कौन था? मंडन था। उत्तर ध्यान में रखिए, मंडन। अगला क्वेश्चन देखिए, कटारगढ़ कहां स्थित है? कटारगढ़ कहां स्थित है? तो कटारगढ़ बादल महल कटारगढ़ में ही जन्म हुआ था हमारे किक्का का। और किक्का किस महाराणा को कहा जाता है? तो महाराणा प्रताप को। तो महाराणा प्रताप का बचपन का जो नाम था वो क्या था मित्रों? किक्का था। इनके जो भील मित्र थे वो इनको किक्का के नाम से पुकारते थे। तो महाराणा प्रताप का जन्म कटारगढ़ में हुआ, और कटारगढ़ में किक्का का जन्म हुआ, ऐसे ध्यान में रखिए। ऑप्शन क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, गढ़बीटली और मेहरानगढ़ दुर्ग। अब देखिए मित्रों, महाराणा प्रताप के पिताजी का नाम था उदय सिंह जी, और उदय सिंह के सामने एक तरीके से शासन संचालन में जो स्थितियां थी वो प्रतिकूल थी। क्यों? क्योंकि उस समय मुगलों में जो अकबर की दिल्ली में सत्ता थी वो इनको बहुत ज्यादा परेशान किया करते थे। तो कटारगढ़ में एक तरीके से किक्का का जन्म हुआ, और ये जो कटारगढ़ जो पड़ता है, और चित्तौड़गढ़ की उस समय सही स्थिति नहीं होने की वजह से एक तरीके से चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म न होकर जन्म कहां पर हुआ? कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ। और इस कुंभलगढ़ दुर्ग की जो ऊपरी मंजिल है ना, वो ही कटारगढ़ है, उसी में कटारगढ़ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों क्या हो जाएगा? कुंभलगढ़, कटारगढ़, और कटारगढ़ में किसका जन्म हुआ? किक्का का। तो ध्यान में रखिए, कुंभलगढ़, और कुंभलगढ़ दुर्ग में क्या है मित्रों? कटारगढ़। क्या है? कटारगढ़। और कटारगढ़ में ही किसका जन्म हुआ? किक्का का। और किक्का कौन है? हमारे प्रताप, चेतक के असवार। तो ध्यान में रखिए, कटारगढ़ कहां स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में स्थित है। कहां पर स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में। सही उत्तर होगा इसका। आगे देखिए, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर राजसमंद जिले में कुंभलगढ़ दुर्ग की स्थिति किस गांव के पास है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा डीप से पूछा है कि मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर जो राजसमंद जिला है
और राजसमंद जिले में मैंने आपको बताया कुंभलगढ़ दुर्ग है। तो उस दुर्ग की जो स्थिति है या अवस्थिति है वो किस गांव के पास में है? अब गांव के नाम पूछे हैं जो राजसमंद में है। तो ऑप्शन देखिए, आमेर, रिचेड, मचिंद, सादड़ी। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है, इसमें सही उत्तर कौन सा होगा? तो सही उत्तर क्या होगा मित्रों? देखिए, आमेर, आमेर नहीं होगा, मचिंद, मचिंद में भी नहीं है, रिचेड, रिचेड भी नहीं है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा मित्रों सादड़ी होगा। कौन सा होगा? सादड़ी। ध्यान में रखिए, सादड़ी जो गांव है राजसमंद में, उसके पास में ही बना हुआ है कुंभलगढ़ का दुर्ग, राजसमंद जिले में। आगे देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर हरविलास शारदा, राय बहादुर हरविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग को किस शासक की सैनिक मेधा का प्रतीक बताया? प्रसिद्ध इतिहासकार राय बहादुर हरविलास शारदा ने कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में बना हुआ है को किस शासक की सैनिक मेधा, सैनिक मेधा का मतलब है यहां पर मित्रों कि आपको यह बताना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग जो बनाया गया है वो किसके प्रयासों से बनाया गया है, वो सैनिक कौन सा है, या किस शासक की पहचान की वजह से उस दुर्ग को जाना जाता है, उसका निर्माता कौन है, उस पर सर्वाधिक एक तरीके से कार्य करने वाला शासक कौन था? तो ऑप्शन देखिए, महाराजा सूरजमल। तो महाराजा सूरजमल कैसे होंगे? क्योंकि महाराजा सूरजमल का जो संबंध रहा है वो रहा है भरतपुर और धौलपुर क्षेत्र से, तो ये नहीं होने। महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने हालांकि कुंभलगढ़ दुर्ग को लेकर वहां उनका जन्म हुआ और उनका बचपन भी वहां बीता, लेकिन महाराणा प्रताप एक तरीके से, महाराणा प्रताप ने अपने कार्यकाल के दौरान चित्तौड़ को बचाने के लिए, मेवाड़ को बचाने के लिए बहुत सारा प्रयास किया, तो ये उन चीजों में व्यस्त रहे, तो महाराणा प्रताप भी नहीं होगा। महाराणा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह प्रताप के पिता, उनको भी यह मौका नहीं मिला। तो महाराणा सूरजमल नहीं होना, महाराणा प्रताप नहीं होना, महाराणा उदय सिंह नहीं होना, तो जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? महाराणा कुंभा। और महाराणा कुंभा ने ही राजस्थान के बहुत सारे दुर्गों का निर्माण किया और महाराणा कुंभा को ही कुंभलगढ़ दुर्ग की एक तरीके से निर्माण का और उसको एक तरीके से विकसित करने का जो श्रेय जाता है वो महाराणा कुंभा को जाता है। सैनिक मेधा का जो प्रतीक माना जाता है वो महाराणा कुंभा को माना जाता है। जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा मित्रों? महाराणा कुंभा। आगे देखिए, महाराणा कुंभा की हत्या कहां हुई? वास्तव में बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाया गया मित्रों। ऑप्शन क्या है देखिए, अचलगढ़, अचलगढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, जैन कीर्ति स्तंभ, विमल कुंड, विमल कुंड। अब देखिए, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि महाराणा कुंभा की मृत्यु वास्तव में हुई कहां पर थी। तो महाराणा कुंभा की जो मृत्यु हुई थी वो राजसमंद जिले में हुई थी, और राजसमंद के एक तरीके से राजसमंद जिले में होने की वजह से अब राजसमंद को लेकर यहाँ पर जो जो क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जो जो ऑप्शन सेट हो रहे हैं, उन वो हमारे उत्तर हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अचलगढ़, अचलगढ़ सिरोही में, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सबसे पहले हमें काटना आना जरूर है मित्रों, देखो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब एक तो राजसमंद में कुंभलगढ़ है, फिर है देखो जैन कीर्ति स्तंभ, जैन कीर्ति स्तंभ ये है चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में, तो ये ऑप्शन भी नहीं होना। विमल कुंड, ये ऑप्शन भी नहीं होना। तो सही जो ऑप्शन है वो क्या होगा मित्रों? कुंभलगढ़ दुर्ग। और अब यहां पर आप विमल कुंड को लेकर कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जिस कुंड के पास एक तरीके से उद्दा ने एक तरीके से धक्का देकर गिरा देने की वजह से जो कुंभा की मृत्यु हो गई थी, और मेवाड़ के इतिहास में अगर किसी शासक को पितृहंता के नाम से पुकारा जाता है तो वो राणा उद्दा था। एक तरीके से महाराणा कुंभा का बेटा राणा उद्दा था, जिसने एक तरीके से धक्का देकर गिरा देने से महाराणा कुंभा की मृत्यु हो गई थी कुंभलगढ़ दुर्ग में ऊपर से। और नीचे वो जिस कुंड के पास आकर गिरे थे ना, वो था मामादेव का कुंड। कौन सा था? मामादेव कुंड, मामादेव कुंड के पास। अब अगर यहां पर ऑप्शन मामादेव कुंड होता तो हो सकता है हम उस ऑप्शन की तरफ जाते। यहां पर विमल कुंड है, इसलिए ये गलत होगा।
तो कुंभलगढ़ दुर्ग में राजसमंद जिले में मामादेव कुंड के पास किसकी मृत्यु हुई थी मित्रों? तो महाराणा कुंभा की हत्या की गई थी, और हत्या की गई थी राणा उद्दा के द्वारा। इसीलिए मेवाड़ इतिहास में पितरंता के रूप में जाना जाता है राणा उद्दा को। अगला क्वेश्चन है, जब स्टॉड ने किस दुर्ग की तुलना एट्रुस्कन से की? एट्रुस्कन से किस दुर्ग की तुलना की? तो ऑप्शन देखिए, सिवाना दुर्ग, जालोर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, कोमलगढ़ दुर्ग। सही ऑप्शन क्या होगा मित्रों? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग की जो तुलना की थी वो एट्रुस्कन से की थी कर्नल जेम्स टॉड ने। उसे उत्तर ध्यान में रखिए, कुंभलगढ़। अगला क्वेश्चन, झाली रानी का मारिया महल किस दुर्ग में स्थित है? झाली रानी का मालिया, झाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, सोजत दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। तो झाली रानी का जो मालिया है मित्रों, वो इन ऑप्शन में से जो सही होगा वो होगा कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ दुर्ग में ही झाली रानी का जो मालिया है वो बना हुआ है। सही उत्तर का आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, सम्राट अकबर के दरबारी लेखक अबुल फजल ने राजस्थान के किस दुर्ग के बारे में कहा कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है, ऊंचाई पर, बुलंदी का मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है। जैसे मान लीजिए सर पे पगड़ी है, और अब दुर्ग का आप जब ऊपरी छोर देखने की कोशिश करेंगे इस तरीके से, तो ये इतनी ऊंचाई पर बना हुआ है मित्रों कि सर पे अगर पगड़ी है तो वो नीचे गिर जाती है ऊपर ऐसे देखने की वजह से। और ऐसा अबुल फजल ने कहा था। अबुल फजल ने राजस्थान में स्थित किसी दुर्ग के बारे में ये कहा था कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर या ऊंचाई पर बना हुआ है कि ऊपर से, नीचे से हम ऊपर की ओर देखेंगे तो सिर से क्या गिर जाएगी? पगड़ी गिर जाएगी। क्या गिर जाएगी? पगड़ी। और अब देखिए ऑप्शन क्या क्या है। तो ऑप्शन है रणथंभौर दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, शिवाना का किला, तारागढ़ अजमेर। तारागढ़ अजमेर। हमें सही ऑप्शन का चयन करना है। इसका सही उत्तर है क्या होगा? देखिए, तो देखिए रणथंभौर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में है, सवाई माधोपुर। ये ऑप्शन नहीं होना मित्रों। कुंभलगढ़ दुर्ग, शिवाना दुर्ग बाड़मेर, ये भी नहीं होगा। तारागढ़ अजमेर, ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो कौन सा होगा? कुंभलगढ़ दुर्ग। और कुंभलगढ़ दुर्ग की ऊंचाई को लेकर ही अबुल फजल ने कहा था ये इतने बुलंदी पर बना हुआ है कि नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर सर से पगड़ी गिर जाती है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग इसका सही ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक किस दुर्ग में किया गया? महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक यानी उनको राजा किस दुर्ग में बनाया गया? महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह का राज तिलक या राज्याभिषेक है वो किस दुर्ग में किया गया था? ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, उदयपुर में, या कोमलगढ़ दुर्ग में। सही ऑप्शन का चयन करना है। इसमें सही ऑप्शन क्या होगा? महाराणा उदय सिंह का जो राज सिंहासन है या राज तिलक है वो कौन से दुर्ग में किया गया था, कौन से स्थान पर किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग। तो कुंभलगढ़ दुर्ग में राज्याभिषेक किया गया था महाराणा उदय सिंह का। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी भगत पन्नाधाय की कथा किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? स्वामी भगत पन्नाधाय की कथा किस दुर्ग से जुड़ी हुई है? पन्नाधाय ने जो स्वामी भक्ति का बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया, उन्होंने एक तरीके से राज्य की आन और शान और एक तरीके से शासक को बचाने में जो इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया, और उस दौरान पन्नाधाय ने अपने खुद के लड़के का बलिदान देकर बचाया। तो इस वजह से पन्नाधाय को स्वामी भक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो इनका संबंध किस दुर्ग से रहा यह पूछा। अचलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़ दुर्ग पहला ऑप्शन, रणथंभौर दुर्ग,
मांडलगढ़ दुर्ग और कुंभलगढ़। अब देखिए मित्रों, अगर हम इसके ऑप्शन पे चर्चा करें तो अगर आपके जो कंफ्यूजन हो सकता था वो हो सकता था चित्तौड़गढ़। अब चित्तौड़गढ़ तो इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया। अगर चित्तौड़गढ़ होता तो शायद आपको सोचना पड़ता कि ऑप्शन चित्तौड़गढ़ होगा या कुंभलगढ़ होगा। अचलगढ़ सुरई, रणथंभौर, दुर्ग सवाई माधोपुर, मांडलगढ़ भीलवाड़ा, ये तीनों ही ऑप्शन अपने आप में कट हो रहे हैं। जो सही उत्तर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग हो जाएगा। तो कुंभलगढ़ इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? जोगी महल, जोगी महल किस दुर्ग के निकट स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। ये चारों ही ऑप्शन कंफ्यूजन करने वाले हैं। ये फैक्ट है सीधा, हमें सीधा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ये जोगी महल है, ये कई बार एग्जाम में पूछ भी लेते हैं, तो सीधा ध्यान में रखिए। ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जोधपुर दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग, हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो देखिए मित्रों, चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में जोगी महल नहीं है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ में भी जोगी महल नहीं है। जोधपुर, जोधपुर दुर्ग में भी जोगी महल नहीं है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? रणथंभौर। क्या होगा? रणथंभौर। एक तरीके से रण का मतलब हो गया मैदान, जंगल का मान सकते हैं हम। और जोगियों का काम क्या है? जंगलों में रहो भाई, तपस्या करो, भक्ति पूजा करो। शहरों में और गड्ढों में आपका क्या काम है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा रणथंभौर। वैसे याद कर सकते हैं आप, जोगी कहाँ है? रण में है, तो रणथंभौर, रणथंभौर इसका सही उत्तर होगा। जोगी महल कहां पर है? हमारे रणथंभौर में है। आगे देखिए, सुपारी महल व जोरा भोरा। सुपारी महल जोरा भोरा किस दुर्ग में स्थित है? सुपारी महल जोरा भोरा किस दुर्ग में स्थित है? ऑप्शन देखिए, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, अचलगढ़, रणथंभौर। और इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा मित्रों रणथंभौर। रणथंभौर में ही है जोगी महल। क्या है? जोगी महल। और रणथंभौर में ही है सुपारी महल। और रणथंभौर में ही है आपके जोरा भोरा, जोरा भोरा। तो ये तीनों ही चीजें ध्यान में रखिए, जोगी महल, सुपारी महल और जोरा भोरा, तीनों ही रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में। अब देखिए मित्रों, सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये दो बहुत बार आपने सुना होगा। सिंह गमन, सतपुरुष वचन, कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। तिरिया के एक बार तेल चढ़ता है, ये विवाद से पहले। और ऐसे ही हट्टी शासक हुए हमारे हमीर देव। तो हमीर देव को एक तरीके से हट के लिए जाना जाता है। उन्होंने किसी चीज को लेकर अगर हट कर लिया तो जान गंवा देंगे, वचन से नहीं फिरेंगे। और वास्तव में ये हमीर देव के बारे में कहा गया है कि सिंह गमन सतपुरुष वचन और कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। ये काम एक बार ही हो है सारे। तो उक्त दोहा राजस्थान के किस प्रसिद्ध दुर्ग के शासक से संबंधित है? अब हमीर हट का मतलब हमीर देव के बारे में पूछा है, तो अब हमें यह पता होना चाहिए हमीर देव कहां के शासक थे। हमीर देव कहां के शासक थे? हमीर देव का जो संबंध है वो निम्न में से कौन से किस दुर्ग से रहा है? तो ऑप्शन देखिए, रणथंभौर दुर्ग, मेहरानगढ़ का दुर्ग, अजमेर दुर्ग और गागरोन दुर्ग। इसके ऑप्शन भी अगर आप मित्रों देखेंगे और सही तरीके से अगर आपने राजस्थान इतिहास के बारे में बेसिक नॉर्मली पढ़ा है तो आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। देखिए, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है, बिल्कुल भी नहीं होना। अजमेर दुर्ग नहीं है, गागरोन झालावाड़ नहीं है। इसका जो सही उत्तर होगा वो कौन सा होगा? रणथंभौर दुर्ग। कौन सा होगा मित्रों? रणथंभौर दुर्ग। और रणथंभौर दुर्ग में एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी ने जब 1301 में राजस्थान का जो पहला शाखा हुआ था 1301 में रणथंभौर सवाई माधोपुर में, तो उस समय हमीर ने एक तरीके से अलाउद्दीन खिलजी के सैनिक को वापिस सौंपने से मना कर दिया था। हमीर देव की शरण में आ जाता है अलाउद्दीन खिलजी का सैनिक और जान बचाने के लिए।
और बाद में अलाउद्दीन खिलजी के कहने के बावजूद भी उसको सौंपा नहीं गया अलाउद्दीन खिलजी को वापस। तो अलाउद्दीन को क्यों नहीं सौंपा? क्योंकि एक तरीके से अमीरदेव वचन दे चुका था उस सैनिक को कि मरते दम तक हम तेरी जान बचाएंगे, और यही हुआ। अमीरदेव ने अपनी जान गंवा दी, लेकिन अपने हट से वो हटा नहीं। बोले मर जाएंगे लेकिन तेरे को नहीं सौंपेंगे जीते जी। और इस वजह से 1301 में राजस्थान का पहला साका हुआ रणथंभौर दुर्ग में। और रणथंभौर दुर्ग के महान शासक हुए अमीरदेव, उनसे ही संबंधित यह कथन था। तैमूर लंग ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया? ये फैक्ट है मित्रों सीधा कि तैमूर लंग ने रणथंभौर दुर्ग पर कब आक्रमण किया। ऑप्शन है 1390, 1391, 1370, 1385। इसमें से हमें सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा मित्रों वो होगा 1398। तो 1398 डेट ध्यान में रखिए। 1398 की जो सन है वो आपको ध्यान में रखनी है। तैमूर लंग ने रणथंभौर दुर्ग पर जो आक्रमण किया था वो क्या था? 1398। तो ये दुर्गों को लेकर इसमें 4-5 दुर्गों को हमने शामिल कर लिया है मित्रों। और दुर्गों को लेकर 30 क्वेश्चन की 1-2 क्लास और हम बनाएंगे, ताकि 3rd ग्रेड में दुर्गों को लेकर हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। ये पहली क्लास थी कला और संस्कृति, और जिसमें राजस्थान स्थापत्य कला के नाम से टॉपिक शामिल किया गया 3rd ग्रेड में, जिसमें हम दुर्ग, महल, स्मारक, छतरियां ये चीजें पढ़ते हैं। और जिसमें सबसे पहले क्लास हम लोगों ने जो ली है वो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग ली है। इससे अगली और क्लास में हम दुर्गों से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों को और लेकर आएंगे और उन पे और चर्चा करेंगे। तो पूरी जो थ्योरी है एक तरीके से राजस्थान के दुर्गों की, वो हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चनों से पूरा देखेंगे। तो ये पहली क्लास थी जिसमें हम लोगों ने 30 प्रश्न सॉल्व किए राजस्थान के प्रमुख दुर्ग। और अगली क्लास जो होगी वो कल हम लेंगे इसी समय पर। तो उससे पहले आप उत्साह एकेडमी का YouTube चैनल है उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि अगली आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, थैंक यू।